हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस whose nth terms are given। nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है, ये टर्म निकालना है। अब बच्चों को ये स्टार्टिंग में तो समझते हैं, स्टार्टिंग में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन ही भूल जाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो याद रखना है, ये भूलना नहीं है। तुमको ए एन का फॉर्मूला गिवन है, A17 A24 निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन क्या है। ये गिवन है टू फाइंड। अगर तुम एग्जाम में ऐसा पूरा लिख के आते हो तो आधे मार्क्स तुमको वैसे ही मिल जाएंगे। तुम्हारा अगर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है तो तुमको आधे मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूरा अच्छे से दिखाना है। ए एन का फॉर्मूला क्या गिवन है तुमको। सबसे पहले A17, ये हो जाएगा तुम्हारा 68 माइनस 3, इसका आंसर आ जाएगा 65। A24 ये हो जाएगा 4 इंटू 24, ये होता है 96। तो इसका आंसर होगा 93। एक बार चेक कर लेते हैं तुम्हारा 4 का 65 93 करेक्ट। चलो इसका सेकंड वाला ए एन का फॉर्मूला गिवन है, A9 का आंसर निकालना है। into NQ to find A9। तो ये हो जाएगा A9 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 क्यूब इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा ये, इंटू 9 क्यूब इज 81 इंटू 9 इज 729। करेक्ट है। -1 रेज़ टू द पावर 8 पावर इवन है, -1 इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा, तो फाइनल आंसर विल बी 720। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स of each of the following sequences and obtain the corresponding series। given है A1 का वैल्यू 1 है, ये चीज given है। टू फाइंड सीक्वेंस एंड सीरीज, दोनों का आंसर तुमको निकालना है। सॉल्यूशन का लॉजिक सेम है। सबसे पहले A1 तुमको गिवन है 1, AN का फॉर्मूला गिवन है, तो जब इसमें मैं n का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस 1 मतलब A1 प्लस 2। A2 का आंसर इज A1 प्लस 2, तो A2 का आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, A2 का आंसर इज 3। जब मुझे A3 निकालना है तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेम फॉर्मूला से A2 प्लस 2 5A4 5A4
करेक्ट है। क्या क्या निकालने बोला था? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले देयरफॉर सीक्वेंस का आंसर लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये आया है सीक्वेंस का आंसर। फिर सीरीज, देयरफॉर सीरीज इज इक्वल टू, डिफरेंस क्या होता है इसको मैं एडिशन के फॉर्म में लिखता हूं। इसको ऐड करके नहीं दिखाना है, बस कॉमा की जगह एडिशन लिखना है। तो ये हो गया सीक्वेंस का आंसर, ये हो गया सीरीज का आंसर। सेकेंड वाला आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 105107। ये हो जाएगा तुम्हारा 321 प्लस 2 323। चेक कर लेते हैं आंसर। 311 35 107 323 बिल्कुल करेक्ट। तुमको ये स्टार्टिंग में पूरा लिखना बहुत बोरिंग लगेगा, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशंस, और बार-बार क्यों लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आदत डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ये आदत डालोगे तो ही होगा। If the sum of n terms of a sequence is given by Sn, find the first 4 terms, also find its 20th term. तुमको क्या गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें Sn का फॉर्मूला गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 3n। निकालना क्या है? फर्स्ट 4 टर्म्स एंड 20th टर्म का मतलब है A20 तुमको निकालना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा सर? मैं तुमको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था कि तुमको जब भी Sn का फॉर्मूला गिवन है, इसमें मैं जब n का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे किसका आंसर मिलने वाला है? ये एक्चुअली फर्स्ट टर्म का ही आंसर होगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 3 मतलब 5। S1 का आंसर 5 है, इसका मतलब A1 का वैल्यू भी 5 ही होगा। करेक्ट है। अब तुमको A2 निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा? S2 - S1 करके। तो पहले मैं S2 का आंसर निकाल लेता हूं। ये हो जाएगा 8 + 6, आंसर इज 14। तो देयरफॉर
A2 का आंसर इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब 14 माइनस 5। तो A2 का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 9 आने वाला है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं तो थर्ड S3 निकालना पड़ेगा। S3 का आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 प्लस 9 27 ही आने वाला है। तो A3 का आंसर इज S3 माइनस S2, तो 27 माइनस 9, तो A3 का आंसर इज 18 ओनली। वैसे ही S4 निकालेंगे, S4 का आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा 32 प्लस 12 इज 44, करेक्ट है। तो A4 का आंसर इज S4 माइनस S3, तो 44 माइनस S3 इज 27। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की है, ये S3 का आंसर इज S3 माइनस S2, मतलब ये माइनस 14 होना चाहिए। मैंने लाइन लिख दिया है गलती से, वो गलत है। 27 S3 का आंसर इज S3 माइनस S2। 27 यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, S3 माइनस S2। तो फाइनल आंसर कितना होने वाला है तुम्हारा, फाइनल आंसर इज 30, करेक्ट है। फिर तुम्हारा A4 का आंसर इज S4 माइनस S3, 44 माइनस 27, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 770। एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स आ रहे हैं तुम्हारे 5 9 13 17, 5 9 13 17, करेक्ट है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट 4 टर्म्स is equal to 5 9 13 70। इसके बाद तुमको क्या निकालना था, A20 निकालना था। A20 का वैल्यू क्या होता है, S20 माइनस S19। तो पहले मैं S20 का आंसर निकाल लेता हूं यही फॉर्मूला से। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 400 प्लस 60, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 860 आने वाला है। फिर क्या निकालना पड़ेगा, S19 निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 361 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 30 27 57। इसका आंसर आने वाला है 2 2 7 प्लस 57। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 779 आंसर आने वाला है। तो फिर तुम्हारा A20 का आंसर विल बी S20 860 माइनस 779। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 181 आंसर आने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं, 81 बिल्कुल करेक्ट है। A20 निकालने का लॉजिक भी सेम है, S20 निकालेंगे S19 निकालेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो मुझे A20 का आंसर मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट। फर्स्ट टर्म of a sequence is 1 and
n plus 1th term is obtained by adding n plus 1 to nth term for all natural numbers n. सबसे पहले तुमको गिवन लिख लेते हैं, क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1, करेक्ट है? n plus 1th टर्म, जब भी टर्म आ जाएगा तुम्हारा, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? a के साथ लिखता हूँ, तो n plus 1th term is obtained by adding n plus 1 to nth term. n plus 1th term is obtained by adding n plus 1 to nth term. करेक्ट है? ये सॉल्व करके ये मिल गया है तुमको। निकालना क्या है? 6th term, इसका मतलब क्या निकालना है? To find A6। तो सर अब ये सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 लाना है। तो ये क्या हो जाएगा? n की जगह मैं 5 पुट करूंगा, तो ये सिंप्लीफाई करके A6 हो जाएगा। A5 plus 1 is A6। A6 is equal to n की जगह 5 पुट करना है, तो 5 plus 1 plus A5, ये ऐसा हो जाएगा। तो A6 निकालने के लिए तुमको A5 पता करना पड़ेगा, तो ये पूरा लाइन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली आंसर A6 का नहीं आने वाला है। तो तुमको, मेरा मतलब है कि तुमको A1 गिवन है, तो तुमको पहले A2, A3, A4, A5 फिर A6 मिलेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला है। तो A2 निकालना है, तो n की जगह मैं 1 पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये A2 हो जाएगा 1 plus 1 plus A1। हर जगह n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। 2 plus A1 का वैल्यू 1 था, तो A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3 आ जाएगा। अब तुमको A3 निकालना है, तो n की जगह मैं 2 पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? A3 will be equal to A4 will be equal to, n के जगह मुझे 3 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 plus 6, आंसर will be 10। A5 निकालने के लिए n के जगह 4 पुट करना पड़ेगा, A6 निकालने के लिए n की जगह 5 पुट करना पड़ेगा, तो A6 का आंसर इज देयरफॉर 21। बिल्कुल करेक्ट है। चलो, आई होप तुमको ये पूरी एक्सरसाइज समझी है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।